गोपालगंज में शादी समारोह में आपसी रंजिश के दौरान चाकू मारकर 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया। घटना पड़ौली थाना क्षेत्र के बलुआ टोला की है। जख्मी युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी युवकों में नौसाद आलम, राजा हुसैन और अली इमाम शामिल है। घटना के बाद पुलिस ने जख्मी युवकों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कही है। झगड़ा काहेला भइल बे? झगड़ा काहेला भइल हम तनी बारात में रहनी। अच्छा, पता नहीं कि झगड़ा काहेला भइल। को आदमी घायल बा टोटल? 3 आदमी। चाकूबाजी की घटना से बलुआ टोला में दहशत का माहौल है। शादी की खुशी में डूबे लोग अब गम में डूब गए हैं। हालांकि पुलिस हालात के काबू में होने की बात कह रही है, लेकिन इलाके के लोग डरे समय हैं। खुलेआम चाकूबाजी की घटना से हर किसी को संद कर दिया है। लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्ती तेज करने और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, ताकि आगे से ऐसी घटना न हो सके। बिहार में भले ही शराबबंदी हो, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जो शराबबंदी के दावों और कानून पर सवाल उठाने के लिए काफी हैं। बेगूसराय में खुलेआम शराब बिक रही है। ये दावा पुलिस की गिरफ्त में आए एक शराबी ने किया है। शराबी के मुताबिक 500 रुपए में शराब मिल जाती है। रतनपुर थाने की पुलिस ने रतनपुर निवासी संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। जब उसे मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया गया तो संजीव कुमार ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। उसे काबू में करने और गाड़ी पर चढ़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। इस दौरान संजीव कुमार लगातार प्रशासन पर सवाल उठाते रहा, अपशब्दों का इस्तेमाल करता रहा। शराबी ने यहाँ तक दावा किया कि अभी अगर कहा जाए तो वो अभी शराब लाकर दे सकता है, जिसकी कीमत 250 से लेकर 1000 तक होती है। शराबी इस ड्रामे के दौरान कई बार इमोशनल भी हुआ। काफी देर तक शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बोकारो में एक चोर की जमकर पिटाई की गई। उसे धनबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास पकड़ा गया। चोर एक खड़ी बाइक को लेकर भागने की फिराक में था। तभी बाइक मालिक ने उसे दबोच लिया। चोर को पकड़ने के बाद उसकी जमकर धुनाई की गई। फिर उसे कपड़े उतरवाकर शहर में छोड़ दिया गया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो मौके पर पहुंची। चोर को कपड़े पहनाकर उसे थाने ले गई, लेकिन लिखित शिकायत नहीं मिलने के चलते पुलिस ने चोर को हिदायत देकर छोड़ दिया। हम चेक पोस्ट में धनबाद कोऑपरेटिव बैंक में लेटर देने के लिए गए थे। उसी के दौरान हम 2 मिनट के बाहर का अंदर किए, गाड़ी में रखा है। चाबी मेरे पास है, तब ज्यादा दूर नहीं जाएगा। तथा हमने इसको देखा कि चेक पोस्ट के जलगढ़ नदी नीचे किया सिटी स्टाइल का, उसी में इसको हम जाते देखे तो मेरा 2-4 को भाई मिला गाड़ी से। उसको दौरान हम उसको जाके पकड़े। चोरी करने वाला युवक GRD थाना इलाके का रहने वाला है। बीच बाजार में युवक की जमकर चप्पल से पिटाई की गई। हालांकि बाद में मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे कपड़े दिए, जिसे पहनकर वो चला गया। सीवान में एक शख्स की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल साइकिल से एक युवक जा रहा था, उसे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए स्कॉर्पियो को आग के हवाले कर दिया। घटना चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के नवादा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार श्री यादव जब अपने घर जा रहे थे तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसे कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए, सड़क जाम कर दिया और आगजनी की। सड़क जाम की वजह से घंटों तक इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था बाधित रहा। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और सड़क जाम को हटाया गया। हालांकि इस दौरान स्कॉर्पियो पूरी तरह से आग में जलकर खाक में तब्दील हो गया। हादसे के बाद काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहां से गुजरने वाले लोग सहम गए। आगजनी और बवाल देख जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। रामगढ़ में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने गोला वन क्षेत्र के उलादाका इलाके में तबाही मचाई है। हाथी ने खेत में लगी सब्जियों को रौंद डाला, साथ ही कटहल समेत दूसरे पौधों को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों ने झुंड से बिछड़े इस हाथी को शोकला सरगड़ी होते हुए स्वर्ण रेखा नदी तक खदेड़ दिया, जिसके बाद हाथी नदी पार कर रांची जिले में प्रवेश कर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिनों से यह हाथी क्षेत्र में उत्पात मचा रहा है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हाथी खेत में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है।
हाथी के इस इलाके में आ जाने से अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करने लगे। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने हिम्मत दिखाई और हाथी को भगाने की जुगत में लगे दिखे। ग्रामीणों के मुताबिक अक्सर इस इलाके में गजरात का कहर देखने को मिलता है। साथ ही लोगों ने वन विभाग के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताई। लोगों की माने तो हाथियों के आतंक से बचने के लिए आज तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान होता है। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है, जहां के किसानों को संसाधन की घोर कमी का सामना करना पड़ता है। 80 के दशक में विश्व बैंक से लोन लेकर विस्कुमान के माध्यम से किसानों के लिए शीतक केंद्र यानी कोल्ड स्टोरेज के विशाल भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन भवन निर्माण के बाद उसमें मशीनें नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से इस भवन का इस्तेमाल नहीं हो सका है। सीतामढ़ी जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ के किसानों को भारी बुनियादी अभाव का सामना करना पड़ता है। हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से सरकार की लापरवाही को दिखाने की कोशिश करते हैं, जहाँ 80 के दशक में बनाया गया कोल्ड स्टोरेज आज की तारीख में पूरी तरीके से वीरान पड़ा हुआ है और इसको देखने वाला कोई नहीं है। आज की तारीख में एक खंडहर और वीरान नजर आता है। विश्व बैंक का लाखों का लोन अब करोड़ों में पहुंच चुका है, लेकिन निर्माण के इतने दिनों बाद भी इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। कैसे जनता की गाढ़ी कमाई को लापरवाही की भेंट चढ़ा दी गई। हैरानी की बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं चालू हुआ, इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब से भरी लग्जरी कार को जब्त किया है। जब्त कार से 240 बोतल बियर मिली है। वहीं कार में सवार मुजफ्फरपुर के 3 तस्करों को उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार के मुताबिक वाहन जांच के दौरान कुचायकोट थाने के रामपुर खिरैया में ये सफलता मिली है। शराब की खेप यूपी से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। जिले में 6 चेक पोस्ट है जो बॉर्डर पे है और एक समेकित चेक पोस्ट जो है वो बलथरी में है। तो इन जगहों पे लगातार वाहन जांच और ब्रेथ एनालाइजर से जांच किया जा रहा है। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मुजफ्फरपुर के रहने वाले अमित कुमार, चंदन कुमार और सुशील कुमार के रूप में किया गया है। उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर सभी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं यूपी से जुड़े सभी 6 चेक पोस्ट पर जांच में सख्ती बढ़ा दी गई है। यूपी से सटे होने के चलते शराब तस्कर इसी रास्ते को चुनते हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से अक्सर तस्कर पकड़े जाते हैं। रांची की सुबह आज बूंदाबांदी बारिश के साथ हुई। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अगले 48 घंटे तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। हालांकि ठनका को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती हवा के विकसित होने की वजह से बारिश के आसार बढ़ गए हैं। मौसम बदला है, अच्छा लग रहा है। अभी बहुत सारे पहले गर्मी लग रहा था, अचानक से अभी मौसम बदला है तो मजा आ रहा है। सुबह टहलने निकले, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। इधर मौसम के सुहाना होने के साथ ही रांची का तापमान भी लुढ़क कर 17 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है। जहां कल तक रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री मापा गया था, तो वहीं न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस था। राज्य भर में 33 डिग्री तापमान के साथ गढ़वा सबसे गर्म जिला था। मौसम के बदले मिजाज के बीच रांची के लोग भी उत्साहित दिख रहे हैं। रांची एक बेहतर जगह है जहां पर्यटक पहुंच सकते हैं। शेखपुरा नगर परिषद के गिरहिंडा चौक स्थित सार्वजनिक कुआं पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे आम जन को काफी परेशानी होती है। कुआं के अतिक्रमण कर लिए जाने के विरोध में लगातार स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे हैं और जिला प्रशासन से कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। कुइयां का मामला है सर कि कुइयां हम सब पानी ओकरे में छठ में लाते हैं, दाल धोते हैं, पानी पीते हैं। सप्लाई दे रहा है तब पानी पी रहे हैं। अभी हम सप्लाई नहीं देगा तो वही कुइयां से पानी पिएगा। तू ज्यादा भेजा कुइयां के घेर रहा है। महिलाओं का कहना है कि सार्वजनिक कुआं पर पानी के साथ साथ पूजा भी होती है, लेकिन कुआं पर कब्जा कर लेने से काफी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ इस मामले में अंचलाधिकारी ने कहा कि आरोपी के यहाँ नोटिस भेजा गया है। उसके बाद जमीन की नापी होगी और कुआं की वास्तविक स्थिति समझकर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। पिछले 1 सप्ताह से स्थानीय लोग कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पाकुड़ जिले के डोहरी पहाड़ में बना जल मीनार कई महीनों से खराब है, जिसके चलते ग्रामीण झरने के पानी से प्यास बुझाने को मजबूर हैं। डोहरी पहाड़ गांव में लाखों रुपए की लागत से सोलर युक्त जल मीनार सिर्फ शोभा की वस्तु बनकर रह गया है, जिसके कारण लगभग गांव में बसे 50 से अधिक परिवार मजबूर होकर झरने का गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं।
हम लोगों का पानी पीने का बहुत दिक्कत होने के कारण हम लोग झरना का गंदा पानी पीते हैं, उसके चलते हम लोग बीमार पड़ जाता है। ये सोलर टंकी कितना दिन से खराब है? और सोलर टंकी कम से कम 4-5 महीना से खराब पड़ा है। सोलर युक्त टंकी बनने के कुछ ही महीनों बाद दम तोड़ दिया, जिससे इस गांव में जल संकट गहरा गया है। ग्रामीणों के मुताबिक बोरिंग की ज्यादा गहराई नहीं होने की वजह से बार बार मोटर खराब हो रहा है। गांव में चापाकल भी है, लेकिन वो भी खराब पड़ा हुआ है। यानी पानी का एकमात्र जरिया झरने का पानी है, जो दूषित है। इसके लगातार सेवन से लोग बीमार पड़ सकते हैं। आदित्यपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने ब्राउन शुगर खरीद बिक्री करने के आरोप में भाई बहन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ब्राउन शुगर तस्कर का नाम इमदाद खान उर्फ बाबू और उसकी बहन आसमा परवीन है, जबकि इस गिरोह का सरगना मोगला की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। मोगला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला बताया जाता है। हमारा लगातार जो अभियान चल रहा है, जो नशा का कारोबार हो रहा है, खासकर ब्राउन शुगर का, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, एक कामयाबी मिली है। न सिर्फ आदित्यपुर पुलिस को बल्कि पूरे सरायकेला और पूरे झारखंड पुलिस को ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है। इस कार्रवाई में पुलिस ने करीब 4 लाख रुपए के ब्राउन शुगर जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्त में आया तस्कर इमदाद खान एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है और साबिर हत्याकांड का फरार अभियुक्त भी है, जो पूर्वी सिंहभूम इलाके के गोलमुरी थाना क्षेत्र में किराए के मकान में छिपकर रह रहा था। मुंगेर के ऐतिहासिक पूर्वी किला के ऊपर वर्षों से खराब पड़ी घड़ी एक बार फिर से टिक टिक करेगी। नगर आयुक्त निखिल धनराज और मेयर कुमकुम देवी की पहल से किला के ऊपर घड़ी लग पाई है। घड़ी के साथ बिजली की भी व्यवस्था की गई है, जिससे रात के वक्त भी शहर के लोग किला की घड़ी में टाइमिंग देख सकते हैं। किला के मुख्य गेट की घड़ी ठीक होने पर लोगों ने खुशी जताई है। आज लगभग 20 वर्ष से मुंगेर का किला का घड़ी बंद था। लोग इस कारण से बहुत दुखी भी थे कि भाई किला का घड़ी बंद है तो वास्तु दोष लग जाता है किसी भी शहर में। आज वो घड़ी लगा, एक नया उल्लास शहर में आया। लोगों का ये भी मानना है कि अब इस घड़ी के शुरू हो जाने से शहर का वास्तु दोष खत्म होगा और शहर का विकास होगा। किले के ऊपर जिस घड़ी को लगाई गई है उसकी कीमत 1,80,000 रुपए है। दिल्ली की एक एजेंसी से इसे लिया गया है, जो अगले 2 साल तक घड़ी की देखरेख करेगी। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती आदिवासी बहुल सियूर कंडेर के किसान खीरे की खेती कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं। यहाँ की खीरे की खपत रामगढ़ समेत राजधानी रांची में भी खूब है। व्यापारी सीधे खेतों से आकर किसानों से खीरा खरीद कर ले जाते हैं और बाजार में बेचते हैं। कितना वर्ष से पहले से की है? 4-5 साल के पहले। अच्छा, इससे फायदा है? कहाँ कहाँ बेचते ले जाके? रामगढ़ ले जाते हैं। तो कितना खीरा का उत्पादन आपका खेत में हो जाता है? 30 से 40 किलो। अच्छा, उतना हो जाता है। मतलब कि आप अच्छा आमदनी इससे आपको है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? आमदनी मदद चाहते हैं। किसानों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से वे लगातार खीरे की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। खीरे की खेती से ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई समेत घर की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उन्हें लोन समेत सिंचाई, बाजार और दूसरी सुविधाएं मुहैया कराए तो खीरे की खेती से मुनाफे को और बढ़ा सकते हैं। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के छरछरिया झरना स्थित मंदिर परिसर में रामगढ़ के 22 साल की कृष्णा कुमार साव और बोकारो की 25 साल की सुमन कुमारी ने प्रेम विवाह कर लिया। प्रेमी कृष्णा अपनी प्रेमिका सुमन से उम्र में 3 साल छोटा है। इन दोनों की 5 साल पहले दोस्ती हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम लोग 5 साल से प्यार करते थे। हाँ, अभी शादी कर लिया है? हाँ, हम लोग अपना मर्जी से। तो आपके घर वाले तैयार है? हाँ, हमारे घर तैयार है। घर वाले के रजामंदी से शादी की है? हाँ। इससे पहले कोर्ट वगैरह में भी किए थे? हाँ, कोर्ट में किए थे। घर वालों को जब इसकी खबर हुई तो जमकर विरोध किया गया, लेकिन अंततः प्रेमी प्रेमिका ने शादी कर ली। पुरोहित राहुल पांडे ने दोनों की शादी कराई। इससे पहले प्रेमी जोड़े ने तेनुघाट स्थित हिंदू विवाह निबंधक बेरमो के कार्यालय में कोर्ट मैरिज किया था। प्रेमिका के परिजनों ने शादी के लिए अपनी सहमति दे दी है। वहीं प्रेमी के परिजनों को इस शादी से ऐतराज कायम है।
शेखपुरा सदर प्रखंड के गुनहेशा गांव की तंग गलियों में रहने वाली कृष्णा देवी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं है। प्रवासी मजदूर की जिंदगी जीने वाली कृष्णा कोरोना काल में आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी और आज हैंड पेंटिंग और तंजोरी पेंटिंग बनाकर अपना परिवार चला रही हैं। साल 2020 में कोरोना के दौरान कृष्णा चेन्नई से अपने गांव लौट गई, लेकिन चेन्नई में जो हुनर उन्होंने अपनाया वही बिहार में इनकी जीविका का साधन बन गया। तो 2020 में बनाए शुरू किए। दिक्कत कुछ आ रही है क्या बनाते हैं? नहीं, ये चाहते हैं कि बिहार में और थोड़ा सा सेल हुए। बाहर में सेल होता है लेकिन सेल यहाँ पे नहीं हो रहा है बिहार। कृष्णा की हुनर को जीविका समूह ने बल दिया और आज ये फिर से अपने पैरों पर खड़ी है। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कलाकृति देखकर कृष्णा देवी के कार्य को सराहा। कृष्णा के इस काम में उनके पति हर कदम पर सहयोग करते हैं और इनकी जिंदगी की गाड़ी दौड़ रही है। कहते हैं अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसे सच साबित कर दिखाया है बांका जिले के बौंसी प्रखंड के मरसा गांव निवासी राजीव पांडे ने। उन्होंने कड़ी मेहनत से बंजर और पथरीली भूमि को हरियाली की चादर से ढकने और उस पर मिश्रित खेती करते हुए लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। धीरे धीरे हमको सरकार द्वारा कुछ मदद मिली और हम बांध बढ़ाए, पोखर बढ़ाए। उसके बाद धीरे धीरे प्रशिक्षण हमको मिला। उन्नत बीज भी हम तैयार करते हैं और साल में मछली भी सेल कर लेते हैं। 5 से 6 लाख रुपया सालाना कमा लेते हैं। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा भूभाग आज भी बंजर है जिस पर कुछ नहीं होता है, लेकिन राजीव पांडे की कठिन परिश्रम और सरकारी सहायता के साथ क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करते हुए करीब 10 एकड़ बंजर भूमि को कमाई का जरिया बना दिया। यहाँ मछली पालन, पोल्ट्री, खेती, बागवानी के साथ ही मछली के बीज और बतख का अंडा भारी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। बेतिया में नौतन प्रखंड की समधवा संपर्क सड़क पर जलजमाव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिवराजपुर फुलिया खाड़ से मच्छरगामा मुख्य हाईवे को जोड़ने वाली संपर्क सड़क समधवा में पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस सड़क से दिन भर में 100 से अधिक की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। मच्छरगामा जाने वाला रोड में समधवा पुल पर थोड़ा सा भी बारिश होने पर पानी लग जाता है, पानी का जमा हो जाता है। कोई आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, मोटरसाइकिल चालक को हाथ पर यहाँ टूट गया है। इस जगह का कोई देखभाल करने वाला कोई रखवार नहीं है कि रोड बनेगा या ना बनेगा। ये इलाका दियारा का है, लिहाजा फसल लदे ट्रैक्टर का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में इस रास्ते पर जलजमाव से हमेशा हादसे का डर बना रहता है। स्थानीय लोगों की माने तो आनन फानन में ठेकेदारों ने इस सड़क को तैयार किया था और उसमें भी घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते इस सड़क निर्माण के कुछ दिनों बाद जर्जर हो चुकी है। भागलपुर के सुल्तानगंज में पासी समाज के लोग नीरा बेचकर अपना परिवार चलाते हैं। सरकार की ओर से नीरा बेचने के लिए पिछले साल लाइसेंस दिया गया था, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि इस बार नीरा बेचने के लिए लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। लाइसेंस के लिए प्रखंड से अनुमंडल अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटने को ये लोग मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों को कानूनी कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। गाड़ी में बंदी लगा दिए, नीरा में चालू किए थे, बोले लाइसेंस ही बन रहा है तो नीरा भी बंदी करा दी। हम क्या करेंगे? रोजी रोटी बताइए सर, कैसे खाएंगे आप बताइए। लाइसेंस बनाने वाला लाइसेंस भी नहीं बना। इन लोगों ने सरकार से लाइसेंस जारी करने की अपील की है ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। इन लोगों का कहना है कि अगर इनको नीरा व्यवसाय करने से भी रोका गया तो ये लोग रोड पर आएंगे और इनके परिवार की मौत भूख से हो जाएगी। बेतिया के नौतन में ग्रामीणों ने एक सराहनीय पहल की है। नौतन के बरदाहा पंचायत में ग्रामीणों ने 15 साल पुराने रास्ते के विवाद को आपस में बैठकर सुलझा लिया। इस विवाद के सुलझते ही सड़क निर्माण का काम भी शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। रास्ता के बन जाने से लोग अब अपने घरों तक आसानी से आ जा सकते हैं। ये जो रास्ता 15 वर्ष पहले से रास्ता विवादित एक दूसरे के लोग ठेका जमीन ले की आज साल भर पहले मुखिया जी, यहाँ के सरपंच साहब, गांव के लोग सब लोग मिल के बैठ के रास्ता का निदान कर।
दरअसल बरदाहा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में रास्ते को लेकर लगभग 15 सालों से विवाद चल रहा था, जिस कारण पक्का रास्ता नहीं बन पा रहा था और बरसात के दिनों में लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयां होती थी। लेकिन स्थानीय मुखिया राज हरणदास के नेतृत्व में ग्रामीणों ने आपस में बैठकर विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर लिया। गिरिडीह जिले में प्रकृति की गोद में बसे कबूतरी पहाड़ एक ऐतिहासिक स्थल है, जहां पर आज से कई सौ वर्ष पहले एक ऋषि तपस्या किया करते थे। उसी दौरान मुनि महाराज की दिव्य शक्तियों से लाखों की संख्या में कबूतरों का निवास होता था और यहां पहाड़ों में अपने आप कटकर कबूतरों के लिए घोंसला बन गया था, जहां पर कबूतर निवास करते थे। यहाँ जो है पूर्वजों से ये बोलते आए हैं कि यहाँ एक ऋषि मुनि रहते थे जो यहाँ तप के लिए यहाँ पे रहते थे। खाना के लिए जो है सो जो चारा मिलता था उसको देख के लोग कबूतर भी यहाँ आना जाना करते थे। यहाँ पर अभी भी सिर्फ जिले भर से ही नहीं बल्कि बिहार और बंगाल से भी लोग मन्नत मांगने पहुँचते हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये जगह अपनी ऐतिहासिक विरासत दिन ब दिन खोते जा रहा है। यहाँ पर पहुँचने के लिए सड़क तक नहीं है। अगर इसे विकसित किया गया तो ये पर्यटन के लिहाज से रेवेन्यू जनरेट करने वाला स्थल साबित होगा। गढ़वा के नगर उटारी अनुमंडल मुख्यालय में बंशीधर मंदिर है। यहाँ पर भगवान कृष्ण की अद्वितीय अलौकिक और नयनाभिराम प्रतिमा स्थापित है। कहा जाता है कि देश ही नहीं पूरे विश्व में अकेली ऐसी प्रतिमा है जो 32 मन की है। बंशीधर मंदिर सालों से लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। वहीं इसे विश्व पटल पर स्थापित करने की दिशा में सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। बाबा बंशीधर महोत्सव का आयोजन हमारे यहाँ हो रहा है। बाबा बंशीधर की जो विश्व प्रसिद्ध अलौकिक प्रतिमा है, इसका प्रचार प्रसार दूर दूर तक हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कहानी के मुताबिक तकरीबन 200 साल पहले नगर उटारी की राजमाता शिवमानी कुंवर ने सपने के आधार पर पहाड़ पर खुदाई कराई, वहीं से प्रतिमा मिली थी। 21 जनवरी 1828 में वसंत पंचमी के दिन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। मंदिर की महत्ता के बारे में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों की दिनचर्या की शुरुआत भगवान कृष्ण के दर्शन के साथ होती है। छपरा में गरखा के रामगढ़ गांव में बाबा चौहरमल जयंती महोत्सव के अवसर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ महिला पहलवानों ने भी दमखम का प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग कुश्ती देखने के लिए मौजूद रहे। डंके की आवाज पर पहलवान कुश्ती के दांव पेच आजमाते रहे, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। दंगल में प्रथम महिला विजेता छपरा की काजल कुमारी, सिवान की पलक कुमारी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर संजना कुमारी सिवान की निवासी रही। जबकि पुरुष दंगल में अजीत कुमार जो कि छपरा के हैं वो पहले स्थान पर रहे, राजीव कुमार दूसरे स्थान और रूपेश कुमार तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा अजय कुमार चौथे स्थान पर रहे। इस मौके पर सारण जिला कुश्ती संघ के सचिव विकास कुमार भी मौजूद थे। दंगल के दौरान एक से बढ़कर एक नजारा देखने को मिला। चितपट के दौरान जमकर तालियां बजती रही, जिससे प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ रहा था।